अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम की जमातों का इजलास हुआ है। इजलास में क्या फ़ैसले किए गए हैं उस बारे में आपको सारी तफसीलात बताते हैं। जो ज़रदारी की सियासत है उसका मकसद क्या है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ज़मीर जागने का सीज़न 2 शुरू होने वाला है। क्या होने वाला है, पंजाब की सियासत किस तरफ जाएगी और पंजाब में आइंदा का लाहे अमल क्या होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो जावेद लतीफ़ ने कहा था या जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा था उसमें कितनी सच्चाई है, क्या होने वाला है, और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान किस तरह की बातें हो रही हैं, और नवाज़ शरीफ की सियासत शहबाज शरीफ ने किस तरह किस दोहराए पे ला के खड़ी कर दी, मरियम के हवाले से क्या फ़ैसले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ हम देखेंगे कि क्यानी फार्मूला क्या था, क्यानी फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया गया, अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्यानी फार्मूले पर किस तरह से अमल दरामद होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। आपने वीडियो लाजमी मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं पीडीएम की जो जमातों का इजलास हुआ है। आज इजलास हुआ है, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है और उसमें ये फ़ैसला किया गया है, सारी जमातों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत नहीं जा रही। जो वज़ीर आज़म 22 किलोमीटर तक है वो वहीं पे रहेगा, वो किसी सूरत भी ना इस्तीफ़ा देगा, ना असम्बलियाँ तहलील करेगा। अब ये फ़ैसला कहाँ से आया है? फ़ैसला कुछ हलकों की तरफ से आया है या ये ज़रदारी ने ये मशवरा दिया है? बज़ाहिर ये लगता है कि किसी तरफ से ये फ़ैसला आया नहीं है, ज़रदारी ने ये उनको मशवरा दिया है और ज़रदारी के मशवरे पे ही अमल किया गया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को ख़त्म करने जा रहे हैं। बहुत हद तक आप कह लें कि 80% तक सियासत ख़त्म हो चुकी है। उसमें शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है अपनी सियासत को ख़त्म करने का और अपने भाई की सियासत को ख़त्म करने का। उसमें मरियम नवाज़ का बड़ा अहम रोल है और कुछ बाकी जो रई से कसर थी वो इस इलेक्शन ने निकाल दी। और सबसे मेन काम जो किया है वो आसिफ अली ज़रदारी ने और मरियम नवाज़ ने किया है। मरियम नवाज़ ने अपने बाप की सियासत को खुडे लाइन लगाया। आसिफ अली ज़रदारी ने पूरी मुस्लिम लीग नून को एक साइड लाइन कर दिया। वो एक जमात नहीं रह गई, वो चारों सूबों की जमात नहीं रह गई, वो गलगित बल्तिस्तान की सियासत उनके पास नहीं है, उनके पास आज़ाद कश्मीर की सियासत नहीं है, उनके पास उनके गढ़ लाहौर की सियासत नहीं है। उसमें भी वो 4 सीटों में से 1 सीट जीत पाए हैं और उनके पास अब वो जो 1 सीट जीते हैं वो किसी ना नवाज़ शरीफ की वजह से वो जीता है, ना वो शहबाज शरीफ की वजह से जीता है, ना वो मरियम नवाज़ की वजह से जीता है, वो अपने दम पे जीता है। उसका अपना वोट बैंक वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है वहाँ इस वक्त। असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं होने जा रही। फजलुर रहमान ने भी कहा। इसके अलावा जो ज़रदारी साहब हैं उन्होंने तो बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया इसको कि आप इस सिनेरियो से बाहर ना निकलें, अपना टेन्योर पूरा करें। और इसके अलावा कहा यह गया है कि हमने मुश्किल फ़ैसले जो लिए थे वो तो ले चुके हैं, अब आगे आसानी है, लेकिन आसानी नहीं है। आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 2 दिन में 11 रुपये बढ़ गया है। आज 222 रुपये जो है वो डॉलर हो चुका है। और इसके अलावा पेट्रोल जो प्राइसेस हैं वो दोबारा बढ़ने जा रही हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने 17-18 रुपये कम की थी और 40 रुपये कम की थी, वो अब 50 रुपये ज़्यादा होने जा रहा है डीज़ल। और इसके अलावा पेट्रोल जो है वो 30 रुपये ज़्यादा होने जा रहा है। ये आपको पहले से मैं वार्न कर रहा हूँ। ये एक ख़बर है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो मुख्तलिफ़ साइट्स पे चल रही है, जो न्यूज़ चैनल जो हैं वो उसमें ख़बरें दे रहे हैं। तो ये इस वक्त होने जा रहा है। मुश्किल फ़ैसले, बात ये हुई है कि मुश्किल फ़ैसले तो हो चुके हैं, अब जो भी करना है वो हमने करना है। मुश्किल फ़ैसले हो गए, अब आगे आसानी है। ज़रदारी साहब, ऐसा लगता है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो अपने
पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सियासत का बेड़ा घर करने के लिए बने हैं और वो बेड़ा घर करके यहाँ से जाएंगे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ुद ख़त्म कर लिया, वो एक अंदरून सिंध की जमात रह गई और वहाँ पे वो कराची में भी नहीं है, लेकिन अंदरून सिंध में बहरहाल उनका अभी तक होल्ड है। इसी तरह वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बिल्कुल इसका सफाया हो जाए। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि प्लानिंग तो उन्होंने पहले ही बता दी। जरदारी साहब ने उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमज़ा क्या कहते हैं उनका बेटा, उसका नाम क्या है, बिलावल भुट्टो, उसको मैं अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो चुकी है। जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने हामी भरी थी जब ये मामला सारे होने वाले थे। हुआ क्या था? बात ये थी कि डील ये हुई थी कि शहबाज शरीफ को ये 1 साल के लिए वजारत दे देते हैं, वजारत उज़्मा दे देते हैं। उसके बाद जो है अगला टन्योर आप ले लें और आप जिसको चाहें वज़ीर आज़म बना दें, जो चाहें सदर बना दें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होने जा रहा। आपने ख़बरें सुनी, आपने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे ये ख़बरें बड़ी देखी होंगी, ट्विटर पे बड़ी इस पे बहस चलती रही कि जब ये ऑपरेशन रिजीम चेंज होने जा रहा था या उससे पहले जब मुलाकातें हो रही थीं तो खुफिया मुलाकातों का भी बड़ा ज़िक्र हुआ करता था। गेट नंबर 4 का भी शेख रशीद साहब बड़ा ही ज़िक्र किया करते थे। मैं तो उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उनको दाद देता हूँ, उनके ख़बरों की दाद देता हूँ कि वो कहाँ से निकाल के ले आते हैं। लेकिन बहरहाल वो उनकी ख़बर दुरुस्त निकली। गेट नंबर 4 पे ये जाया करते थे। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जा रहा होता था, ये वापस आ रहे होते थे, या मैं वापस जा रहा होता था, ये वहाँ पे जा रहे होते थे। तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त उन्होंने बताई थी। फिर ये भी ख़बरें आईं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पिछली सीट पे लेट के जाते हैं, जैसे बच्चा नहीं लेट के गाड़ी में सफ़र कर रहा होता या लेट जाता होता है, ये वैसे ये चोरी छुपे वहाँ पे जाया करते थे और डील्स हो रही थी वहाँ पे, और ये सारे मामला चल रहे थे। सियासत इस वक्त नवाज़ शरीफ की ख़त्म हो चुकी है। जो शहबाज शरीफ हैं वो ज़मानत पे हैं, उनके बेटे ज़मानत पे हैं, एक मफरूर है। तो ये सियासत उनकी सिर्फ़ और सिर्फ आप कह लें कि लाहौर के कुछ हलकों में या कुछ यूनियन काउंसिल्स तक रह गई है, कुछ पोलिंग स्टेशंस तक रह गई है। अब जो जरदारी हैं उन्होंने उनकी सियासत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जिस तरह उन्होंने पंजाब से ख़त्म की अपनी सियासत, वो नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज या मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब में सियासत करें। वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हैं कि वो अगर पंजाब उनको मिल जाता है तो वो ज़्यादा उनके लिए आसानी होगी, वो ज़्यादा आसानी से हमज़ा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के मनसब पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि अवाम को शऊर आ गया है। अवाम जो है वो किसी सूरत भी इमरान खान से पीछे नहीं हटना चाहती। एक सच्चा, ईमानदार और मुहिब्ब वतन उनको लीडर मिल गया है। वो किसी भी सूरत में वो इमरान खान से पीछे नहीं हटना चाहते। अब होगा क्या? एक और पंजाब की सियासत जो है उसमें एक ख़बरें आ रही हैं कि सीज़न 2 जो ज़मीर जागने का सीज़न 2 है वो शुरू होने वाला है और जरदारी साहब जो हैं दोबारा से तोड़ जोड़ करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा से तोड़ जोड़ हो पाएगा, क्योंकि जिन्होंने तोड़ जोड़ करने हैं वो भी साइड पे हो गए हैं। जरदारी साहब जो हैं वो अपनी तगोदो तो करेंगे लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा जो ज़मीर जागने का सीज़न 2 है वो मुनहरिफ अराकीन वो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेंगे। उनको पता चल चुका है, पहले तो वो नाअहल होंगे या डी सीट होंगे, फिर उसके अलावा वो होंगे दोबारा इलेक्शंस होंगे और वो लोटे बन जाएंगे। और लोटों का हाल उन्होंने पिछले जो सीज़न है या पिछला इलेक्शन जो है अभी कल परसों वाला, उसमें उन्होंने देख लिया है कि लोटों का हाल बहुत बुरा होता है जिस तरह से। और सबसे बड़ा लोटा कौन है? राजा रियाज है। राजा रियाज को कभी भी
मुस्लिम लीग नून अपना टिकट नहीं देगी, वो टिकट नहीं देगी मुस्लिम लीग नून को। सबको पता है कि ये लोटे हैं, ये लोटे हैं और ये लोटे रहेंगे। अब ये इनके सारी ज़िंदगी के लिए, बल्कि इनकी नस्लों तक के लिए, इनके माथे पे ये कलंक लग चुकी है कि सियासत जो है इन्होंने लोटा करेसी इन्होंने की थी और ये एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ आए थे और उन्होंने पैसा लेके अपना ज़मीर बेचा था। तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने जो बात की थी कि नवंबर में एक ऐसी अपॉइंटमेंट होने वाली थी जिससे हमें खुफिया तौर पे मुलाकातें करके डराया गया था और बताया गया था कि उसमें आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, आप लोग मुश्किल में पड़ेंगे, आप लोग ये ना करें, आप ये रिजीम चेंज करें, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो उसको रोकें, तो उसके बाद ये सारे मामलात आपके सेटल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ना तो नवाज़ शरीफ के केस ख़त्म हुए, ना हम जो मरियम नवाज़ हैं वो बाहर जा सकें, ना हमज़ा शहबाज के केस ख़त्म हुए, ना जो दूसरे हैं शहबाज शरीफ उनके केस ख़त्म हुए। किसी किस्म का कोई केस ख़त्म नहीं हुआ। और इसी तरह दूसरे जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने भी यही बात की थी कि हम डर गए थे। इमरान खान जो है वो एक ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते जिसमें हम सब जेलों में जाने वाले थे और हमें एक साइड पे कर देना था इमरान खान ने, और इमरान खान अकेला इस पाकिस्तान पे हुक्मरानी करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हुई थी। शहबाज शरीफ के साथ जो डील मैंने आपको पहले बता दी कि जो ताकतवर हलकों की डील हुई थी, वो उन्होंने किस तरह से शहबाज शरीफ को ट्रैप किया था। उन्होंने कहा था कि आप अदम एतमाद लेके आएँ और अदम एतमाद के नतीजे में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन नहीं हो सका। ना उनके केस ख़त्म हो सके, ना उनके पास जो इक़्तिदार है वो रहा, ना उनके पास पंजाब की सियासत रही। सिर्फ वो वज़ीर आज़म कहाँ तक रह गए हैं, वो सिर्फ 22 किलोमीटर तक की हदूद में वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। 18वीं तरमीम के ज़रिए 18 अमेंडमेंट जो हुई थी उसके ज़रिए तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास चले गए हैं। अब वज़ीर आज़म मजाक में बात कर रहा हूँ कि अब वो सिर्फ कर्ज़ा ले सकते हैं और कर्ज़ा ले के सूबों तक दे सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई इख्तियार नहीं रह गया। या वो काबीना के अजलास बुला सकते हैं या वो असम्बली तहलील कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का जो पत्ता साफ़ करना था इन्होंने, वो तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो पत्ता साफ़ हो चुका है तकरीबन, और नवाज़ शरीफ यहाँ नहीं आएंगे, मरियम नवाज़ वहाँ नहीं जाएंगी, मरियम नवाज़ को कोई वोट नहीं देगा, वो वैसे नाअहल हैं 10 साल के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इन्हीं के हाथों हो रही हैं। और उसमें से जो इमरान खान साहब हैं वो सुरखरू हो के बाहर निकले हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक अजीम लीडर के तौर पर, मुस्लिम दुनिया का लीडर के तौर पर हमारे सामने वो लेके आए हैं। अब जो रिलीफ़ है वो किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं मिला, किसी को भी रिलीफ़ नहीं मिला। क्यों? एक और चीज़, 1100 अरब रुपए जो इन्होंने नैब केस ख़त्म किया था, वो भी केस वहाँ पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और हम देखेंगे कि वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वो जो इन्होंने अमेंडमेंट की है वो वापस हो जाएगी और किसी सूरत भी ये नहीं हो सकेगा। उसके बाद आप जो प्लानिंग है 2023 वाली या 2028 वाली है, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 2028 वाली ये प्लानिंग होगी कि जो फार्मूला है, कियानी फार्मूला, उसको अपनाया जाएगा। एक मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, इमरान खान नहीं होंगे उसमें। इमरान खान को हो सकता है साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन अवाम नहीं करेगी। लेकिन जो डील हुई है जरदारी के साथ वो ये हुई है कि पंजाब की आप सियासत करें, पंजाब के आप मामलात सेट करें, 1 साल के लिए इनको वज़ीर आज़म की ओहदा दे देते हैं, उसी दौरान आप पंजाब की सियासत करें, आप काफ लीग को अपने साथ मिला लें, आप MQM को अपने साथ मिला लें, आप ANP को अपने साथ मिला लें, आप बलूचिस्तान वाली जो पार्टियां हैं दो, वो बाप पार्टी जो है वो उसको अपने साथ मिला लें और अपने सारे मामलात सेटल कर लें। फिर आपको हुकूमत जो है वो
मरकज़ में मिल जाएगी। ये फार्मूला था, कियानी फार्मूला, और इसी के ज़रिए, इसी के स्क्रिप्ट पे अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा। हो सकता है कि यही वाला जो आने वाला इलेक्शन है, यही इलेक्शन कियानी फार्मूला पे लड़ा जाए, लेकिन लग नहीं रहा, लगता नहीं है कि ये दोबारा किसी सूरत आ सकेंगे। इमरान खान जो है इनको कभी नहीं आने देगा। और देखते हैं कि आगे होना क्या है। असम्बलियाँ तो तहलील नहीं होने जा रही, क्योंकि फ़ैसला ये हो चुका है असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। असम्बलियाँ जब तहलील नहीं होंगी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं होंगे, और इमरान खान इनको जीने नहीं देगा। पंजाब से इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में वहाँ पे ना कोई वज़ीर दाखिला है, ना वो वहाँ की पुलिस है, ना कुछ भी नहीं है, और ये फ़ौरन धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और ख़बरें भी होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।